तो गाइस आरोह यहाँ आप सभी का वेलकम कर रहे थे, ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे, बट वही है कि मेरे मोबाइल में आवाज़ जो है बहुत कम रिकॉर्ड होती है, आवाज़ आती ही नहीं है। तो मैंने कहा चलिए मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइज़ ये शाम का समय है, करीब 5:30 या पौने 6 बज रहे हैं और मैंने नहा धो लिया था। मतलब नहाना-धोना दोबारा से हुआ है, सुबह तो नहाना-धोना हुआ ही था। तो अब जा रहे हैं मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने। तो हाँ, मतलब ये वाली वीडियो है मंगलवार की। कितनी भीड़। तो बस हमारे जो है दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और मैं बहुत अच्छे मौके पर पहुंची थी। हालांकि मुझे पता नहीं था कि कितनी टाइम आरती वगैरह होती है इस मंदिर में, लेकिन पहुंची तो आरती हो ही रही थी। मतलब बहुत भीड़ थी जब मैं पहुंची थी, मतलब लेकिन दर्शन हो गए थे अच्छे से और दर्शन वगैरह कर लिया था। और दोनों मंदिर आसपास में हैं, भोले बाबा की और हनुमान जी की। तो दोनों मंदिर गए, अपना दर्शन वगैरह कर लिए, प्रसाद वगैरह चढ़ाया और बस निकल लिए घर के लिए। माँ बेटे दोनों लोग ही गए थे और मंदिर बिल्कुल मतलब घर के पास ही है, मुश्किल से 10-15 मिनट का रास्ता है। तो पैदल ही गए थे और आप लोग मेरी हालत देख सकते हो, पसीने से एकदम बिल्कुल मैं भीग चुकी हूँ। और गाइज मैं बताऊँ, मुझे मंदिर वगैरह साड़ी पहनकर ही जाना अच्छा लगता है। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से सीधे घर पे। तो बस घर पहुँच चुके थे और आते ही प्रसाद खाया, पानी वगैरह पिया और फिर मैं लग गई किचन में। और तैयारी तो मैं पूरी करके गई थी। पिछली वीडियो में आप सभी को मतलब दिखाया था, मतलब बताया था कि छोला हमने बनाया था। तो छोले वाला चना जो होता है ना, वो मेरे से थोड़ा-सा ज़्यादा भीग गया था। तो मैंने उसको थोड़ा-सा बचा के और फिर रख दिया था फ्रिज में। तो वही मैंने सोचा कि चलिए 2 आलू छील लेती हूँ और वही जो चना रखा हुआ था मेरे पास भीगा, तो मैंने सोचा चलिए आलू और चना की वही सब्जी बनाती हूँ। तो बस वही शाम के खाने की तैयारी चल रही है यहाँ। तो हाँ, मतलब प्याज वगैरह तो मैं छील कर रख कर गई थी, लहसुन वगैरह मतलब तैयारियां मेरी सारी हो रखी थी। क्योंकि दोबारा से नहाना था, मंदिर मतलब जा रहे थे तो दोबारा से नहा धो कर गए थे। तो नहाने से पहले ही सारा काम मैं कर ली थी कि मतलब आने के बाद और लेट ना हो जाए। क्योंकि इस टाइम का दिन ऐसा रहता है ना कि शाम मतलब दिखने में एकदम उजाला रहता है, लेकिन टाइम हो जाता है। तो मतलब गई और फिर वहाँ मंदिर में थोड़ी देर रुकी और फिर मैं पैदल उधर से आई।
तो टाइम हो गया था घर पहुँचते-पहुँचते, मतलब हल्का-हल्का अंधेरा हो गया था। तो आते ही मैं किचन में लग गई। मैंने सोचा चलिए फटाफट बना लेती हूँ, वरना जो है हस्बैंड जी आ जाएँगे। और हस्बैंड जी मतलब उनका समय एक रहता है कि हाँ, इतनी टाइम तक वो आ ही जाते हैं। तो मतलब हस्बैंड जी से बात हो गई थी, वो निकल रहे थे और मैं इधर जो है अपना बनाने का काम चालू कर दी थी। और चना जो है थोड़ा-सा मतलब पकने में टाइम तो लगता ही है, तो मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी कर रही थी कि हस्बैंड जी के आने से पहले ये सब्ज़ी बन जाए। लेकिन आप लोग लास्ट तक वीडियो पे बने रहोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मतलब हुआ। तो मैंने यहाँ जो है सब्ज़ी छौंक दी थी और फिर जो टमाटर और कच्चे आम ये सब थे, ये मैंने धुल के रख दिया था, तो इनको भी मैंने जाके फ्रिज में रख दिया है। और बर्तन आप लोग देख ही सकते हो कितने सारे धुले डलिया में रखे हैं, तो बर्तनों को भी इनके जगह पे व्यवस्थित कर देती हूँ। और बर्तन अच्छे से सूख चुके थे, सूख जाते हैं बर्तन तो फटाफट अपना लगा दो, फिर टाइम नहीं लगता है। वरना जब बर्तन धुल के तुरंत अगर लगाना होता है ना, तो फिर एक-एक बर्तन को कपड़े से पोंछ-पोंछ कर फिर लगाओ, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बर्तन यहाँ जो है एकदम अच्छे से सूख चुके थे। और एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप इतनी गर्मी में साड़ी कैसे पहन लेती हो? तो अच्छा लगता है, हमें साड़ी पहनना अच्छा लगता है, पसंद है। और हाँ, मतलब हाँ, ये तो है साड़ी पहनकर काम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन हमने तो पहले मतलब काफ़ी टाइम तक साड़ी ही परमानेंट पहनी है, सूट वग़ैरह नहीं मतलब डाला है। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सूट और फिर सारी चीज़ें मैं पहनने लगी। नहीं तो शुरुआत में तो मैंने साड़ी ही पहना है ससुराल आके। तो हाँ, थोड़ी-सी दिक्कत होती है काम करने में, क्योंकि अब जो है आदत छूट गई है। और जिस चीज़ की आदत मतलब पड़ी रहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आदत छूट जाती है तो थोड़ा-सा दिक्कत तो होती है। लेकिन गर्मी का है तो गर्मी लाइट वेट साड़ी रहती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो मतलब एक आदत बन जाती है। तो फ़िलहाल के लिए मुझे मंदिर वग़ैरह जब जाना होता है तो मैं साड़ी पहनना ही पसंद करती हूँ। कोई भी पूजा-पाठ हो तो साड़ी पहनना ही पसंद करती हूँ। तो बस शाम का मैंने कुछ भी नहीं सूट किया था, क्योंकि फिर भैया आ गए थे मतलब हमारे देवर जी, तो वो जो है प्रसाद लेकर आए थे, पूड़ी, सब्ज़ी और बूंदिया। तो वही फिर शाम को सब लोगों ने खा लिया था। और सब्ज़ी ये हमारी बनी हुई रखी की रखी ही रह गई थी, फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ़ ये सब्ज़ी ही बनी थी। और सब्ज़ी में सीटी लग ही रही थी, तब तक भैया आ गए थे। तो फिर खाना बनाने का कार्यक्रम मतलब कैंसल हो गया था। फिर हम लोगों ने प्रसाद खा लिया था। और सब्ज़ी तो हमारी बन चुकी थी, तो ऐसे कुकर उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया था कि मतलब सुबह यूज़ कर लूँगी। तो सुबह का काम मेरा सारा कुछ हो गया है, मेरा नहाना-धोना सब कुछ हो गया है। और हस्बैंड जी मंदिर गए हैं, मतलब श्याम बाबा के मंदिर, वो खाटू श्याम बाबा के मंदिर मतलब जाते ही रहते हैं। तो आरओ और हस्बैंड जी 2 लोग अपना जा चुके थे और मैं उठकर फटाफट अपना घर का सारा काम निपटा लिया, क्योंकि सब्ज़ी बनी ही रखी थी तो कोई टेंशन थी नहीं, सिर्फ़ आटा लगा के मुझे फटाफट रोटियाँ मतलब बनानी थी। तो मैंने फटाफट इधर जो है पूरा काम निपटा लिया और किचन तो साफ़-सुथरा ही थी। तो फटाफट अपना झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया। और इसके बाद जो है हस्बैंड जी के आने से पहले ही मेरा किचन का काम भी स्टार्ट हो गया था। तो सब्ज़ी मेरी बनी थी, आटा मैंने लगा के रख लिया था। और फिर मैंने सोचा चलो जो है बैठकर आराम से जो है पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में पानी नहीं पिया था उठते ही। और फिर हस्बैंड जी के लिए 1 कप चाय बना दी थी। हस्बैंड जी अपना चाय वग़ैरह लेके और फिर नहाना-धोना करके वो मंदिर चले गए थे। और मैं अपना सीधे अपने काम पे लग गई थी कि हस्बैंड जी के मतलब घर आने से पहले, मतलब जब तक वो मंदिर से वापस आएँ तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँ। और आप लोग देख सकते हो मतलब पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब नहा धो के मैं एकदम टेंशन फ्री थी, फिर भी पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बस यहाँ जो है पानी वग़ैरह मैंने पी लिया था और हस्बैंड जी भी आ चुके थे।
तो हाँ, इधर जो है मैं फटाफट रोटियां बना लेती हूँ। और सब्जी तो जैसा कि बताया कि पहले की रखी थी, मतलब शाम में जो बनाया था वही रखी थी। और गाइस मैं बताऊं, सब्जी मेरी बहुत स्वादिष्ट बनी थी, सच में बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। कभी कभी होता है ना कि मतलब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजें अगर बची रखी हों और उनसे मिक्स करके अगर सब्जी बना दो तो काफी अच्छी लगती है। तो हाँ, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। तो हाँ, चलिए यहाँ जो है हस्बैंड जी के लिए मैंने थाली लगा दिया था। हस्बैंड जी का नाश्ता पानी सब कुछ हो गया था और आरओ भी अपना कर लिए थे। और ये मैं लगा रही हूँ अपनी थाली। तो वही आलू चने की सब्जी और मीठा दही, मतलब चीनी डाल के दही मुझे खाना अच्छा लगता है। और अपने लिए एक मोटी सी रोटी बना ली है। तो फिलहाल मुझे मोटी रोटी खाना बहुत पसंद है। जो जैसे चूल्हे पे पानी लगा के मोटी रोटी बनती है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बट यहाँ नहीं बना सकती। तो ऐसे ही जब खाने का मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। और किस किस को पसंद है मोटी रोटी प्लीज़ बताइएगा। तो बस कर लेती हूँ अपना आप नाश्ता। जाएंगे कपड़े तो नाश्ता फैलाने। वगैरह आरो, करने के बाद और हस्बैंड जी भी जा आरो, चुके थे, तो इसके बाद मैं सीधे कपड़ा कहाँ? धुलने में लग गई थी कि ओहो, ज़्यादा आरो धूप कहाँ जा रहे हैं? मतलब फैलने से पहले मैं कपड़ा ऊपर डाल के आ जाऊँ। आरो जा रहे तो हैं तुलसी में आरओ यहाँ पानी जा रहे डालने। थे तुलसी मैया को जल डालने, मतलब अब इन कपड़ों श्याम को बाबा को फैलाओ, जल्दी नहलाए सारे थे तो कपड़ों वही जल को था। तो बाल्टी भर हमने दो। कहा मतलब इसको जाके तुलसी में डाल दो। चलिए चल के कपड़े तो फैला वही लेते जा रहे हैं। थे और मैं और चल के अब कपड़ा डालूंगी। बस और यही है। किचन में बाकी दिखा देती हूँ आप सभी को। किचन में किचन अभी मैंने वगैरह बर्तन फिर नहीं धुले आके हैं, साफ जो करूंगी। मतलब अभी नाश्ता बस पानी थोड़े सब से कुछ बर्तन हुआ है। तो इसको मैं बाद में ये धुलूंगी, बर्तन है बस। पहले मैं कपड़े डालकर और आती ज़्यादा हूँ। कुछ नहीं और है। इस वीडियो किचन को यही समाप्त करूंगी। साफ सूफ अभी है के लेकिन लिए अभी बाय बाय करेंगे एंड बाद टेक में। केयर।